So welcome to Jain Tutorials. It is Jain to online class for physics, chemistry, maths. Today we study about calculus of class 12. It is mathematics. It is video number 30. और अभी तक में एप्लीकेशन में लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, रेट मेजर, रोल्स थ्योरम और क्या एलएमवी थ्योरम। ये तीनों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन जब भी आता है बहुत ही चैप्टर। सबसे पहले मान लीजिए कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज ए फंक्शन। ध्यान सुनिएगा अच्छा से। अगर एफ डैश डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो छोटा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर 0 से बड़ा है, अगर 0 से छोटा है, या एफ डैश एक्स 0 के बड़ा भी और इक्वल भी है, और एफ डैश एक्स 0 से छोटा और इक्वल भी है। ये 4 केस है। ये चारों केस के बारे में आपको डिटेल से जानना चाहिए। थ्योरी बता रहे हैं। ये फर्स्ट केस, अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 डिफरेंशिएट किया और 0 से बड़ा दिखा दिया, बराबर नहीं होना चाहिए, तब एफ एक्स को बोलते हैं हम लोग इज स्ट्रिक्टली। फर्स्ट एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है तो एफ एक्स इज कोल्ड। कैसा फंक्शन नाम दिया गया है? स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं इसको। इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इक्वल टू एक्स के इक्वल टू भी अगर है, बड़ा तो है ही साथ में, मतलब एफ एक्स का वैल्यू मान लीजिए एक्स पुट 0 1 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, बड़ा आ रहा है और 0 भी आ रहा है, तब हम लोग क्या बोलते हैं? एफ एक्स इज कोल्ड। सिर्फ क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करते हैं। सुनिए, 0 के इक्वल रहेगा और बड़ा रहेगा तो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करते हैं, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तीसरा बात, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है, 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलते हैं? एफ एक्स इज कोल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेगेटिव में होता है ना, 0 छोटा मतलब नेगेटिव, इधर की ओर इधर की ओर बताएंगे। और एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा और इक्वल टू साइन भी है तो स्ट्रिक्टली वर्ड, इक्वल टू साइन में स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करते हम लोग। एफ एक्स इज कोल्ड, सिर्फ क्या बोलेंगे हम लोग? डिक्रीजिंग फंक्शन। 0 के इक्वल भी होगा और छोटा भी होता है। क्लियर है? नंबर लाइन में भी आपको दिखाएंगे, नोट कर लीजिए। एक नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं लोग, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस में। अगर 0 से स्टार्ट होगा इस इधर की ओर तो क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। 0 से स्टार्ट होगा और 0 के बाद स्टार्ट होगा, मैं 0 लागू नहीं होगा, 0 नहीं होना चाहिए, 0.1 चले, 0.1 0.2 0.3 कुछ भी 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखना लाइन में 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 0 के आगे कहीं पर से स्टार्ट हो, उधर कितना भी इंक्रीजिंग फंक्शन, बड़ा 0 से बड़ा। ये क्या हो गया? एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है सिर्फ, और ये सॉरी एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है और ये 0 से बड़ा और बराबर भी है। देख रहे ये वाला के बारे में, इधर की ओर नेगेटिव साइन, रियल नंबर एक्स एक्सिस, इधर की ओर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जब होगा ना तो 0 के बाद स्टार्ट होगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है, मतलब यहां 0 के इक्वल नहीं है, और 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 से स्टार्ट होगा ना, तो सिर्फ क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग। 0 से 0 भी हो और उसके नेगेटिव भी हो, 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है और नेगेटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको, इसको है ना, 0 छोटा ही होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली वर्ड तब यूज करते हैं जब 0 इक्वल नहीं होता, बड़ा में इंक्रीजिंग और छोटा में डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड? तो इसमें 2 तरह क्वेश्चन आता है। एक तो प्रूव करने आता है, जो एग्जाम में आने के चांस का रहता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कौन सा, ये प्रूव करना आता है। या फिर एक क्वेश्चन आता है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है
और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये आपको प्रूव करने आता है। क्लियर है? तो बारी बारी पढ़ेंगे, 2 टाइप क्वेश्चन है, 2-3 वीडियो लगेगा, ध्यान से देखिए। चलिए आरएस अग्रवाल का बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 11G है इसमें, सॉरी हम लोग पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। टाइप 1 में पूछेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ का वैल्यू 5x और प्रूव कर रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बस पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x का 1, 2 का 0 क्या गया 5। साफ साफ दिख रहा है 5 0 से बड़ा है, 0 एक थोड़ी ना, क्या बोलिए फंक्शन कैसा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 2 नंबर डिफरेंशिएट करिए, 2x क्या 2 × 1 7 का 0 -2। एफ x का वैल्यू 0 से छोटा आया, साफ साफ दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन। अंडरस्टूड? क्लियर है? नोट कर लीजिए, बस डिफरेंशिएट करके बता देना है जो चीज आएगा उसके बारे में, हम उसका कॉन्सेप्ट बता दिए कैसे सोचते हैं। और 2 क्वेश्चन देखिए, f(x) = ax + b, a बड़ा है 0, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ax का क्या होगा a × 1, b का 0 = क्या आ गया a। सिंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है a बड़ा है 0 से, इट इज गिवन a बड़ा है 0 से, a बड़ा है 0 से, तो पक्का f(x) भी 0 से बड़ा होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है a × 1, b का 0 हो गया, a आया, f(x) का वैल्यू a आया, और सिंस क्या लिखा हुआ है a बड़ा है 0 से, तो f(x) भी बड़ा होगा 0 से, तो क्या बोलेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। 4th नंबर देखिए, f(x) ex का क्या होता है ex, और 2x क्या होगा 2। ex इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो साफ साफ दिख रहा है f(x) भी 1 से बड़ा ही हो, 2 × 1 करेंगे 1 से बड़ा ही आ रहा है, तो क्या बोलेंगे f(x) e का पावर कुछ भी करेंगे 0 1 से 0 छोटा हो नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही ऐसा बोल सकते हो। चलिए 0 से बड़ा ही होगा ऐसे भी बोल सकते हो, 1 से तो बड़ा ही होता है, 0 से बड़ा होता है बोल दिए। f(x) 1 से बड़ा है, यानी f(x) 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है 0 से बड़ा है, 0 इक्वल नहीं है, यानी f(x) इज क्या बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 क्वेश्चन दे दिया, x कहां कहां है वो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए। f(x) बड़ा, सॉरी f(x) का वैल्यू क्या हुआ 2x, f(x) का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में x का स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन में कि जब x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, दोनों ओपन है, क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, मतलब x का वैल्यू 0 से नहीं, 0 से बड़ा इंफिनिटी के बीच में है। x इज मतलब क्या है रियल नंबर पॉजिटिव, और x इज नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा रहता ना तो 0 के भी इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। जो इस क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है सुधार लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, f(x) का वैल्यू 2x है, f(x) x क्या है रियल नंबर है, 0 से बड़ा है, तो पक्का 0 से बड़ा नहीं होगा, x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है इंफिनिटी की तरफ, प्लस इंफिनिटी की तरफ, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से बड़ा ही रहेगा, यानी f(x) इज क्या बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन कौन सा इंटरवल, 0 से इंफिनिटी का इंटरवल में वो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकेंड, f(x) का वैल्यू हम क्या निकाल दे 2x, और दिया हुआ कि x का वैल्यू -इंफिनिटी से 0 और इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है, माइनस की तरफ है, मतलब x इज क्या है नेगेटिव -0, 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा f(x) का वैल्यू भी 0 से छोटा हो जाएगा, 0 के इक्वल तो है नहीं, x माइनस में है, माइनस इंटू माइनस से होता है, तो क्या लेंगे f(x) 0 से छोटा आ गया, तो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x प्लस भी है, x माइनस भी है, रियल नंबर सब होता है, पूरा रियल नंबर, तो f(x) का वैल्यू 0 से बड़ा भी हो सकता है, f(x) का वैल्यू 0 से छोटा भी हो सकता है, f(x) का वैल्यू 0 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। तब ऐसा केस को बोलते हैं कि f(x) इज नीदर
इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली। जीरो भी हो सकता है, जीरो छोटा भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसा फंक्शन को जब एक्स रियल नंबर है मतलब प्लस बैठाएंगे तो प्लस आ जा रहा है, जीरो बैठाएंगे तो जीरो आ जा रहा है, माइनस बैठाएंगे तो माइनस आ जा रहा है, तीनों चीज आ जा रहा है रियल नंबर में। इसका मतलब क्या हो, इस केस में एफ डेस एक्स का वैल्यू जो 2x है कि नहीं, वो जीरो के इक्वल टू भी हो सकता है, जीरो छोटा भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन को बोलते हैं एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली फंक्शन। चलिए 6 नंबर है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। ठीक है, अगर एक्स फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी, इस केस में तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस होता है, मोड एक्स वैल्यू प्लस होता है। जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव नंबर में है तो आप डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा एक्स वन। एफ डेस एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है कि नहीं है, सबसे पहले एफ एक्स का मोड एक्स को एक्स बोलना पड़ेगा इस इंटरवल में। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एफ एक्स का वैल्यू मोड हटा दीजिए, एक्स ही लिखना पड़ेगा जब एक्स का वैल्यू क्या है पॉजिटिव नंबर है, जीरो से बड़ा पॉजिटिव नंबर, जीरो इक्वल भी नहीं है इसमें, जीरो के इक्वल रहता तो ऐसे लिखा होता। क्लियर है। और सेकेंड क्वेश्चन में एक्स बिलोंग्स टू माइनस में है, जीरो से इंफिनिटी, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होता है, मोड एक्स, मोड हटाइए माइनस होता है जब जीरो से छोटा होता है। तो एफ डेस एक्स का वैल्यू क्या होगा माइनस वन, एफ डेस एक्स का वैल्यू माइनस वन होगा। और साफ साफ दिख रहा है कि एफ डेस एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा है। तो सेकेंड क्वेश्चन में जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा है तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स का वैल्यू मोड एक्स है, एफ एक्स को हम लोग एक्स लिखते हैं जब एक्स बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, प्लस होता है, एक्स वैल्यू क्या है प्लस वन आया, जो जीरो से बड़ा है तो क्या बोलेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है, नोट कर लीजिए। बोलो 7 Prove that the function f of x equals to log x. Log x के नीचे 6 नंबर देखिए एफ एक्स इक्वल टू लोग एक्स, ई लिखा हुआ है, ई तो बेस होता है, जो छिपा होता है कभी कभी। डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब क्वेश्चन में लिखा कि एक्स का वैल्यू जीरो से इंफिनिटी है, जीरो के इक्वल नहीं है, ये साइन का मतलब होता है। क्लियर है। तो एफ डेस एक्स का वैल्यू 1 बाई पॉजिटिव है कि नहीं, एफ डेस एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा नहीं होगा, 1 बाई पॉजिटिव, 1 बाई 2, 1 बाई 3 कुछ भी लिख लीजिए, पॉजिटिव नंबर नीचे लिखिए तो 1 से बड़ा ही होगा, सॉरी जीरो से बड़ा ही होगा, 1 से जीरो से बड़ा ही होगा। तो क्या बोलेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। 8 नंबर एफ एक्स पर लोग, अभी बेस ए हो गया, मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद में पता चलेगा ये फंक्शन कैसा है। लोग ए रहता है तो 1 बाई लोग ए बताए थे लोग चैप्टर में पढ़े डिफरेंशिएशन, 1 बाई लोग ए अलग कर दिए, लोग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स। एक्सरसाइज 10b में था क्वेश्चन, 1 बाई लोग ए अलग कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर लिए। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी और ए का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो लोग ए का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो लोग ए हमेशा प्लस होता है। ए का वैल्यू 1 से बड़ा है तो लोग ए हमेशा प्लस होगा। देखिए लोग 1, लोग 2, लोग 0.1, 0.2 कुछ भी लिखा है हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। और एक्स बिलोंग्स टू ए बड़ा है 1 से तो लोग ए हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे लोग बोलेंगे ना 2, लोग 3 जीरो से बड़ा है। और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पॉजिटिव, तो 1 बाई एक्स भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, 1 बाई एक्स भी पॉजिटिव है, लोग ए भी पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा ही है। क्लियर है। 1 बाई एक्स भी जीरो से बड़ा ही है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा एफ डेस एक्स का वैल्यू 1 बाई पॉजिटिव इंटू 1 बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब जीरो से 1 बाई पॉजिटिव को 1 बाई पॉजिटिव, 1 बाई 2 को 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई 1 बाई 6 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, जीरो के इक्वल भी नहीं आ सकता, जीरो के इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ जीरो के इक्वल नहीं है। तो क्या हो गया एफ डेस एक्स जीरो से बड़ा है, सो क्या बोलेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस केस। ये दोनों केस लागू होते हैं।
क्लियर है? इसी में एक सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, नोट कीजिए, बता रहे हैं। इसी क्वेश्चन में एक सेकंड केस दिया हुआ है कि x का वैल्यू तो प्लस है, लेकिन a का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। तो कोई अगर लिखना चाहेगा 1 बाई log a का वैल्यू देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू लिखते हैं 1 बाई log 0.1 लिखते हैं, मान लीजिए 1 से छोटा 0.1, इसका वैल्यू निकाल के देखिए नेगेटिव आएगा, दिखा रहे हैं कैसे, इसका वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं नेगेटिव आएगा। क्लियर है? log 1 का वैल्यू 0 होता है, 1 से कम करेंगे ना, log 1 का वैल्यू 0, log 10 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर है? 1 बाई log a का वैल्यू निकालेंगे तो बोलिए क्या, 1 बाई log 1 बाई 10 होगा नहीं होगा? इसलिए सकते हैं 1 बाई log 1 माइनस log 10, log 1 का वैल्यू 0 और log 10 का वैल्यू 1 आए कि नहीं माइनस में। अगर a का वैल्यू 0 से 0-1 के बीच में लाई कर रहा है तो log a विल बी नेगेटिव। 0.2 0.3 कुछ भी पुट करके देख लीजिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा पुट करके देख लीजिए। तो 1 बाई log a, अब हम लोग के पास क्या है, f डैश x का फंक्शन क्या है, 1 बाई log a 1 बाई x। 1 बाई log a तो नेगेटिव है और 1 बाई x तो क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है। सो f डैश x का वैल्यू क्या आया, 0 से छोटा आया। किस कंडीशन में, जब log a का वैल्यू नेगेटिव है। तो क्या बोलेंगे, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। दो अलग अलग कंडीशन है। a का वैल्यू एग्जांपल में आपको दिखा भी दिए कि अगर 1 से छोटा, जैसे एग्जांपल ले लीजिए 0.1, log 1 बाई 10 लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 10 लिख सकते हैं। log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और log 10 क्या, -1। 1 बाई -1 क्या होता है, -1। नेगेटिव आया कि नहीं आया? अब नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, क्वेश्चन लिखा हुआ है x पॉजिटिव है, तो 1 बाई नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या था, नेगेटिव होता है। तो fx इज क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अंडरस्टूड? तो आज का वीडियो में टाइप 1 क्वेश्चन बता दिए, एक टाइप और बताएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। एग्जाम में 6 मार्क्स क्वेश्चन था और टाइप 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। टाइप 1 सीखने के लिए था, आप जितना मर्जी अपने से बनाइएगा। हम टाइप 2 स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो एग्जाम का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में टाइप 2 क्वेश्चन आता है, जिसमें इंटरवल निकालना पड़ता है, जिसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।